एक दूर दराज गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। उम्र अभी 15 साल ही थी, मगर हालात ने उसे बहुत पहले समझा दिया था कि खाली जेब और भारी दिल के साथ जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। उसका बाप मामूली सा बढ़ई था, रोज इतना ही कमा पाता कि शाम का खाना आ जाए। माँ मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी। ना उनके पास कोई बड़ा घर था, ना नए कपड़ों की गुंजाइश, लेकिन एक दौलत थी जो अयान के पास थी, ख्वाब देखने की हिम्मत। अयान का ख्वाब था कि वो एक बेहतरीन एथलीट बने, ऐसा रनर जो कभी अपने मुल्क का झंडा थामकर मैदान में उतरे। वो पड़ोस की पुरानी टीवी पर दौड़ी देखता और हर तस्वीर के साथ उसकी आंखों में चमक बढ़ती जाती। लेकिन ख्वाबों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, खास तौर पर जब जूतों में सुराख हों और पेट अक्सर आधा भरा रहता हो। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते ये गरीब लड़का भी क्या बड़े ख्वाब देखता है। मगर अयान ने कभी जवाब में एक लफ्ज़ तक ना कहा। उसकी ज़बान खामोश और पसीना उसका कलाम था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो दौड़ने निकल जाता। ना कोई ट्रैक, ना मैदान, बस कच्ची धूल उड़ाती गांव की गलियां। जूते टूटे हुए लेकिन अज़्म सलामत। वो ऐसे भागता जैसे कोई कुव्वत उसे आगे धकेल रही हो। जिस्म तकलीफ में होता, मगर दिल कहता एक दिन तुम्हारा नाम लोग खुद लेंगे। बार बार गिरता, घुटने जख्मी होते, मगर वो हर बार उठ खड़ा होता। वो सिर्फ मुकाबला जीतने के लिए नहीं भाग रहा था, वो उस गुर्बत से भाग रहा था जो उसके खानदान का बरसों से पीछा कर रही थी। एक सुबह इत्तफाक से शहर का एक कूच गांव आया। वो शादी में शिरकत के लिए आया था और सैर को निकला था। उसी दौरान उसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। धूल में लिपटे रास्ते पर एक लड़का नंगे पांव अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। पसीना चेहरे पर बह रहा था, मगर आंखों में ऐसी शिद्दत थी जो किसी भी माहिर की नज़र को थाम ले। कूच रुक गया। उस लड़के के अंदाज में सिर्फ रफ्तार नहीं, एक आग, एक जज्बा था। अगली सुबह वो दोबारा उसी वक्त आया और अयान को फिर पूरी लगन से दौड़ते देखा, जैसे जिंदगी की दौड़ उसी पर मुनहसिर हो। चंद दिन बाद उसने अयान को रोक कर पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अयान ने सादगी से कहा, क्योंकि मेरे पास रास्ते कम हैं। मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं भी अहम महसूस करूँ, किसी काबिल बनूँ। कोच ने उसकी बातों में वही बात महसूस की जो चैंपियन बनाने के लिए ज़रूरी होती है, डिसिप्लिन, मुस्तकिल मिजाजी और बहाने न बनाने की ताकत। उसने फ़ैसला किया कि वो अयान की रहनुमाई करेगा। शहर में रहने का इंतज़ाम करवाया, ट्रेनिंग शुरू कराई और सबसे पहले उसे एक जोड़ा नए जूते दिए। अयान जूतों को हाथ लगाते ही रो पड़ा। उसके लिए ये जूते महज सामान नहीं थे, ये उम्मीद का पहला रोशन चिराग थे। शहर में मुकाबला सख्त था। दूसरे लड़के अमीर घरानों के बेहतरीन सहूलतों और ट्रेनर्स के साथ आते। वो अयान को देखकर हंसते, ये गांव का लड़का यहाँ क्या करेगा? मगर अयान ने कभी जवाब में तंज नहीं किया, बस खामोशी में मजीद मेहनत बढ़ा दी। दूसरे लड़के सोते थे, वो जाग कर ट्रेनिंग करता। दूसरे मोबाइल में गुम होते, वो दौड़ लगाता। उसे याद रहता कि घर में कितनी बार वालिदैन भूखे सोए। वही दर्द उसकी रफ्तार का ईंधन बन जाता। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद अयान ने पहली बार कौमी मुकाबले में हिस्सा लिया। कोई उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। अयान भाग नहीं रहा था, वो हवा से भी तेज दौड़ रहा था। हर कदम में उसकी जद्दोजहद बोल रही थी, हर सांस में वालिदैन की कुर्बानियां थीं और हर सेकंड उसे अपने ख्वाब के करीब ले जा रहा था। दौड़ खत्म हुई, अयान जीत चुका था। जब मेडल उसके गले में डाला गया, वो खामोशी से रोने लगा। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब उसी के लिए तालियां बजाते थे। वही गांव जो उसे नज़रअंदाज करता था, आज उसका जश्न मना रहा था। माँ ने मेडल को अपने हाथों में थामा और आंसुओं के साथ कहा, ये सोना नहीं, हमारी नई जिंदगी है। एक रिपोर्टर ने अयान से पूछा, तुम जीते कैसे? अयान ने मुस्कुराकर एक ही लफ्ज़ कहा, डिसिप्लिन। फिर बोला, डिसिप्लिन वो ताकत है जो दर्द को हिम्मत में बदल देती है, कमज़ोर को मजबूत करती है और ख्वाबों को रास्ता देती है। मेरे पास पैसे नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, खाना भी पूरा नहीं होता था, लेकिन डिसिप्लिन था और वो काफ़ी था मेरी दुनिया बदलने के लिए। अयान की कहानी मुल्क भर में नौजवानों के लिए उम्मीद बन गई। वो माई सेल्फ स्कूलों और गाँव में जाता, मेडल दिखाने नहीं, सबक देने। सही वक्त का इंतज़ार मत करो, वक्त को तुम खुद सही बनाते हो, डिसिप्लिन के ज़रिए। वो अक्सर कहता, डिसिप्लिन वो काम करना है जो करना ज़रूरी हो, चाहे दिल ना चाहे।
मीठी नींद छोड़कर सुबह उठना, आराम को ना कहना, मेहनत को हाँ कहना, और तब भी ट्रेनिंग जारी रखना जब कोई तुम्हें देख भी ना रहा हो। जिंदगी गिराए तो हर बार उठ जाना, यही असल ताकत है। आज अयान सिर्फ मेडल्स के लिए नहीं दौड़ता, बल्कि उन बच्चों के लिए दौड़ता है जो खुद को कमज़ोर, गरीब या नाकाफ़ी समझते हैं। वो उनसे कहता है, गुजरा हुआ वक्त तुम्हारी हद नहीं है, तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी असल ताकत है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हें अपना अक्स दिखाती है। सोचो, क्या तुम्हारे पास भी कोई ख्वाब है? अगर है तो असल सवाल ये है, क्या तुम में उसे पाने का वो डिसिप्लिन है? कामयाबी कोई जादू नहीं, ये रोज़ की छोटी छोटी मेहनतों, खामोश जिद्दोजहद और मजबूत डिसिप्लिन से बनती है। बहाने वक्ती सुकून देते हैं, मगर कल डिसिप्लिन ही तुम्हारी तकदीर लिखता है। अयान की तरह बनो, दौड़ो, गुरो, उठो और रुको मत। दुनिया उन्हें याद रखती है जो आराम से नहीं, डिसिप्लिन से जीते हैं। डिसिप्लिन सज़ा नहीं, ये तुम्हारी असल ताकत है। इसे पहचानो और इस्तेमाल करो।